नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिजियोलॉजी फर्स्ट के जो मॉडर्न पार्ट है, अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड, अध्याय थर्ड, तीनों पहले कर चुके हैं और अध्याय फोर्थ का पहला पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से श्वसन संस्थान को आपको इजी वे में लेना है, ज़्यादा तकलीफ नहीं देना और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब आता है पार्ट सेकंड, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? मैं आपको बता दूं कि ये कोई लेक्चर्स वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये नोट्स कहाँ से मिलेगा। इस नोट्स के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, आपको कुछ चार्ज पे करना होगा इस PDF का। आप चार्ज पे करने के बाद इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, कोई लेक्चर्स वीडियो नहीं है। किस तरीके से आपको स्टडी करना, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मीडियम स्टूडेंट है, ये वीडियो ना तो टॉपरों के लिए है ना लोअर स्टूडेंट है। जो लोअर स्टूडेंट है उनको समझने के लिए आसानी होगी, उसके लिए भी ये वीडियो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी, जो पार्ट 2 है, अपन उसको स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम श्वसन, जो श्वसन तंत्र है उसका मेन पॉइंट, इसमें से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, किसी भी राज्य से हो, इस कृत्रिम श्वसन से एक ना एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है। तो आपको ये कृत्रिम श्वसन रट लेना है, मतलब क्योंकि जो अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा था वो सारी चीज़ें अपन 12th तक स्टडी कर चुके थे, तो उनसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो वो ईजी वे में पेपर चला जाता है। लेकिन इस पॉइंट से, कृत्रिम श्वसन से, यहाँ पे जाके थोड़ा एक्स्ट्रा हाई लेवल हो जाता है और अपने BMS लेवल के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल श्वसन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी कितनी विधियां हैं? कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं 2, मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड। अब मैनुअल मेथड में क्या क्या आता है कि हाथ से की हुई विधि। ठीक है, मैनुअल मेथड की विधियां, इनके नाम याद होने चाहिए। जब छोटे क्वेश्चन आता है ना कि मैनुअल मेथड में कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो देखो, सेपर की विधि, सिल्वेस्टर की विधि, हेगलर नेशनल की विधि, मुख से मुख की विधि और इविंग रोगस की विधि। इसमें है हेगलर और नेशनल की विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देखो, मैनुअल मेथड में भी कितने मेथड हो गए, सेफर, सिल्वेस्टर, इनके नाम याद करो पहले। तो विधि क्या है वो सब बाद में सोचना, पहले नाम याद करो, क्योंकि किसके नाम से आ गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये किस में आते हैं? ये मैनुअल मेथड में आते हैं। ठीक है, मैनुअल मेथड के आने के बाद में आता है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में आते हैं, मैकेनिकल मेथड की विधियाँ में आए थे ड्रिंक मेथड और ब्रेक फॉल मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हो गए आपको याद। नाम याद करने के बाद में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है। स्टडी थोड़ा थोड़ा करने के बाद में फिर एक एक को डीपली स्टडी करना है, क्योंकि यही पॉइंट है, यही ऐसा क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन आएगा कि मैकेनिकल मेथड, जो कृत्रिम श्वसन की विधि है, उसको समझाइए। उसमें आपको दोनों लिखने हैं जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, या फिर आगे मैनुअल में आपको ये चारों मैनुअल मेथड का आ गया, बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको लिखनी है। इनमें से आपको एक दो को विस्तार से समझाना है। या फिर आपको पूछ लिया कि कृत्रिम श्वसन को सह विस्तार से समझाइए, तो दोनों विधियाँ समझानी है। उनमें से फिर ये दोनों विधियों के जितने पार्ट हैं, एबेसेड हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें नीचे दे रखी हैं। सेपर मेथड कौन होता है, सिल्वेस्टर मेथड क्या होता है, मैकेनिकल मेथड में ड्रिंकर मेथड क्या है, ब्रेक पोल मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता रखी। कुछ नहीं है, 2 लाइन है ब्रेक पोल मेथड की। मैंने आपको बताया था कि ये कोई मतलब वीडियो नहीं है, लेक्चर वीडियो में आपको मतलब गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरह की स्टडी करना है। और जब आपको नोट्स चाहिए होती हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की अल्पता के कारण ये सब क्या होता है भाई, क्यों दिया जाता है कृत्रिम श्वसन, क्या कारण पड़ रहा है। हेडिंग था कि निम्न स्थितियों में कृत्रिम श्वसन कराना चाहिए। भाई क्यों दिया जाता है, तो उनके बारे में, गैस पॉइजनिंग, किसी को गैस पॉइजनिंग हो गई जहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, एनेस्थीसिया हो गया, ड्राइंग ड्यूरिंग सर्जरी, और एस्टेंट में मतलब किसी वजह से ऑक्सीजन की अल्पता हो गई, तो उनको दिया जाता है कृत्रिम श्वसन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, मैंने पिछले वीडियो में जब पार्ट 1 पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो VC TC FRC जो मतलब श्वसन आयतन थे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे पिछले वीडियो के हिसाब से। इसमें कृत्रिम श्वसन इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में आपने बताया था, क्योंकि अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होने चाहिए थे। तो यहाँ भी वापस आ रहे हैं ये। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा डीपली स्टडी करने की नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना भी आप कर लोगे ना, आपके 70 से 80% नंबर आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, श्वसन जिसको नापते हैं वो स्पायरोमीटर है। थैंक यू। आप ये वीडियो इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर देख रहे हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।